स्वागत है दोस्तों। आत्मज्ञान के इस अम, इस सिलसिले में हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अष्टावक्र जी बराबर जनक जी को ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं उनको कि आत्मा आत्मा का जो मैं होता है, अपने अस्तित्व ज्ञान का मैं उसको हमें याद रखना है और अभिमान वाले मैं को भूल जाना है। गुरु जो संपूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं वो उपदेश क्यों देते हैं? क्या उन्हें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना इष्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु संपूर्ण ज्ञानी बनने के बाद जगत के कल्याण की इच्छा से और सहज स्वाभाविक करुणा की भावना से उपदेश देते हैं। जैसे प्रभु महावीर ने भी केवली बन जाने के बाद, घन घाती कर्मों को नष्ट करने के बाद तीर्थंकर पद का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए उपदेश दिया। किसी अहम की भावना से नहीं, अपने ज्ञान के प्रदर्शन की भावना से नहीं, बल्कि करुणा से सब जीवों के ऊपर दया करके उन्होंने उपदेश दिया। तो गुरु समदर्शी होते हैं, अपनी आत्मा के समान सबको समझते हैं। अष्टावक्र जी उस उच्च पद पर स्थित हैं और चाहते हैं कि जनक भी वहां पहुंचे। तो इसलिए गुरु अष्टावक्र सुशिष्य जनक जी को कुछ और समझा रहे हैं और दूसरे लहजे में समझा रहे हैं। शिष्य जैसे समझे, बदल बदल के अपना लहजा, अपना स्टाइल गुरु जो है बताते हैं शिष्य को। तो अब समझा रहे हैं कुछ लयबद्ध तरीके से, संगीत और गीत के माध्यम से। तू चैतन्य प्रबल, माने खुद को दुर्बल, भूल भारी, शेर पिंजरे में बंद वो लाचारी। तू चैतन्य प्रबल, माने खुद को दुर्बल, भूल भारी, शेर पिंजरे में बंद है लाचारी। लौ है जलती हुई लेकिन जाना नहीं, हिम्मत हारी। लौ है जलती हुई लेकिन जाना नहीं, हिम्मत हारी। दीप मिट्टी का बन खोई खुदारी। क्यों नहीं समझी अब तक सच्चाई, जन्मों जन्मों ये गलती दोहराई। आवरण था तना अंधकार घना, दुर्निवारी, चुकने पाई ना कर्म उधारी। तू चैतन्य प्रबल, माने खुद को दुर्बल, भूल भारी, शेर पिंजरे में बंद हुई लाचारी। लूटी गई आत्मा धीमे धीमे, धक्के खाती रही 84 में। लूटी गई
आत्मा धीमे धीमे धक्के खाती रही 84 में। दोष ना सुधरा, नरकों में जा गिरा बारंबारी। बन के इंसान भी वही बदकारी। लौ है जलती हुई लेकिन जाना नहीं, हिम्मत हारी। दीप मिट्टी का बन कोई खुददारी। किए कई बार गुरु ने इशारे, खूब समझाया थप्पड़ भी मारे। किए कई बार गुरु ने इशारे, खूब समझाया थप्पड़ भी मारे। ना समझ बेशरम, खुद पर किया ना रहम, कैसी ख्वारी। है बहाना के किस्मत है खारी। तू चैतन्य प्रबल, खुद को माने दुर्बल, भूल भारी। शेर पिंजरे में बंद है लाचारी। उम्र बीती संबोधि बिन पाए, जिंदगी की बर्बादी रुलाए। उम्र बीती संबोधि बिन पाए, जिंदगी की बर्बादी रुलाए। अब भी संभले अगर, खुद को बदले अगर, तो होशियारी। होगा परिवर्तन ये चमत्कारी। तू चैतन्य प्रबल, माने खुद को दुर्बल, भूल भारी। शेर पिंजरे में बंद है लाचारी। लौ है जलती हुई लेकिन जाना नहीं, हिम्मत हारी। दीप मिट्टी का बन कोई खुददारी। दोस्तों, अष्टावक्र जी ने इस नए तरीके से उसको, जनक राजा को, अपने शिष्य को बोध दिया, समझाया। अब भी समझ ले, अब भी संभले अगर, खुद को बदले अगर, तो होशियारी मानी जाए। और अगर तेरे में ये परिवर्तन आ गया, तूने अपने आप को समझ लिया, तो फिर तो बड़ा भारी चमत्कार हो जाएगा। और हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उस आत्मा के स्वरूप को समझ जाए, उस रहस्य को जान जाए। तो अष्टावक्र जी इस भावना से अपने शिष्य जनक जी को आत्मबोध की शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे सामने अष्टावक्र गीता के माध्यम से आ रही है। हम जुड़े रहें, सुनते रहें और अपने जीवन में आत्मसात करते रहें। इसी में हमारा कल्याण है। दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। स्वागत है दोस्तों